वैसे तो आपने कई खिलाड़ियों को सेलिब्रेशन करते हुए देखा होगा। जब कोई खिलाड़ी अपनी शतक पूरा कर लेता है या विरोधी टीम की विकेट ले लेता है तब खिलाड़ी अपने अपने अंदाज से जश्न मनाता है। मगर बांग्लादेश ऐसी टीम है जो मैदान पे सेलिब्रेशन करने के लिए काफ़ी बदनाम है। वैसे भी आपने बांग्लादेश का नागिन डांस देखा ही होगा। आज हम बताएंगे कि भारतीय टीम के सामने बांग्लादेश का नागिन डांस करना कितना भारी पड़ गया। ऐसी क्या वजह थी कि श्रीलंका का झंडा हाथ में लेकर भारतीय टीम पूरे मैदान पे चक्कर काटना पड़ा। बने रहिए हमारे चैनल पर, पूरा इतिहास बताएंगे। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी शुरू होती है निराश ट्रॉफी 2018 के सेमीफाइनल से, जब बांग्लादेश और श्रीलंका आमने सामने थी। जीतने वाले टीम को भारतीय टीम से फाइनल मुकाबला खेलना था। श्रीलंका के टीम ने पहले ही बल्लेबाजी करते ही हुए 214 का लक्ष्य बांग्ला टीम के सामने रख दिया। जवाब में बांग्ला टीम ने अंतिम ओवर पर 5 गेंद पर 12 रन चाहिए थे। तभी उसमें से 2 गेंद कंधे के ऊपर से गुजर जाती है, जिसे नो बॉल करार नहीं दिया जाता है। तब बांग्लादेश के कप्तान साकिब काफ़ी नाराज दिखाई देते हैं। वो अपने खिलाड़ियों को बीच मैदान से वापस लौटने को कहते हैं। तभी बंगाल के सब्स्टिट्यूशन खिलाड़ी मैदान पर उतरकर श्रीलंका के खिलाड़ी से भिड़ जाते हैं। ये माहौल देखकर एम्पायर भी बीच बचाव के लिए उतर जाते हैं। सभी माहौल शांत होने के बाद मोहम्मद उल्लाह चौका और छक्का लगाकर अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा देते हैं। फिर क्या, बंगाल के टीम जीतने के बाद खिलाड़ी काफ़ी उत्तेजित नजर आए और बीच मैदान पर ही नागिन डांस करने लगे। और साकिर हुसैन तो अपना टी शर्ट निकाल कर मैदान पर दौड़ लगाने लगे और कुछ बंगाल टीम के प्लेयर श्रीलंकन टीम से भिड़ गए। इस तरह से व्यवहार करना श्रीलंकन टीम के साथ कदापि सही नहीं लग रहा था। लेकिन इन नागिनों को ये नहीं पता कि सवेरा हाथों में बीन लेके इंतजार कर रहा है फाइनल में, जो कि इन नागिनों की बीन बजा देगा। तारीख थी 18 मार्च 2018 को भारत और बांग्लादेश में फाइनल मुकाबला खेला गया। ये मुकाबला प्रेमराज स्टेडियम में श्रीलंका में खेला गया। इसी वजह से श्रीलंका के ज़्यादातर दर्शक मौजूद थे। सभी दर्शक भारतीय टीम को जीतते हुए देखना चाहते थे। वजह साफ थी कि बांग्लादेश ने श्रीलंका टीम को बुरी तरह से अपमान किया था। विराट कोहली उपलब्ध नहीं थे, इसीलिए भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने पहले ही टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला ले लिया। बंगाल की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए आ गए सलामी जोड़ी तमिल इकबाल और लिटन दास। इन दोनों ने 27 का स्कोर बना ही लिया था, तभी दोनों ओपनिंग का विकेट गिर जाता है। तमिल इकबाल 15 रन बनाकर चहल के हाथों शिकार बन जाते हैं, तो लिटन दास वाशिंगटन सुंदर के 11 रन पर इजी सोर्स से काम तमाम कर देते हैं। जूही चावला 10 ओवर पर सौम्य सरकार और मुजीबुर रहमान का पवेलियन भेजकर बंगाल टीम का स्कोर 68 पे 4 करवा देते हैं। बंगाल टीम काफ़ी मुश्किल में आ जाती है, लेकिन शब्बीर एक छोर पे लगे रहे। आउट होने से पहले शब्बीर रहमान ने 50 गेंद पर 77 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली। अंत में मोहम्मद उल्लाह के 21 रन और मेहदी हसन मिराज के 27 गेंद पर 19 रन के बदौलत बांग्लादेश का स्कोर 167 रन पर पहुंच गया। अब भारत की बल्लेबाजी की 2020 में 167 रन बनाना इतना भी मुश्किल नहीं था, मगर मध्यकाल में विराट कोहली नहीं थे, इसलिए इतना आसान भी नहीं होने वाला था। हाल ही में शेखर और रोहित की जोड़ी ने भारत को अच्छी शुरुआत दिलाई, मगर दोनों की जोड़ी ज़्यादातर टिक नहीं पाई। तीसरी ओवर पर शाकिब ने शेखर का विकेट लेते हुए भारत को पहला झटका दे दिया। अगली ओवर पर रूबेल ने रैना का विकेट लेते हुए भारत का स्कोर 32 पे 2 कर दिया। अब सारी जिम्मेदारी रोहित के कंधे पे आ गई और उनका साथ देने आए केएल राहुल। आते ही उनने सुपर शॉट खेलना शुरू कर दिया ताकि कप्तान का प्रेशर कम कर सके। जब राहुल 24 के स्कोर पे पहुंचे ही थे, तभी रूबेल ने 10वीं ओवर पर भारत को तीसरा झटका दे दिया। अब भारत के 83 बॉल पर 3 विकेट गंवा चुका था। यही से भारत को 83 बॉल पर 84 रन चाहिए थे। भारत के कप्तान रोहित शर्मा अभी भी क्रीज पे टिके हुए थे। दूसरी ओर मनीष पांडे उनके साथ देते हुए नजर आए और मनीष पांडे की धीमी गति की वजह से
रोहित शर्मा को जल्दी से रन बनाने की गति बढ़ानी पड़ी। 50 बॉल पर रन बना ही चुके थे तभी उनकी विकेट गंवा चुके और नजरुद्दीन सलाम ने जैसे ही उनको आउट किया तब रोहित के सामने फन फैलाकर नागिन डांस करने लगे। ऐसा करना उनके लिए बहुत ही भारी पड़ने वाला था। रोहित आउट हुए तभी भारत को 40 बॉल पर 69 रन चाहिए थे। लक्ष्य इतना भी कठिन नहीं था मगर मनीष पांडे और विजय शंकर की बांग्ला टीम के गेंदबाजों के सामने कमज़ोर नजर आए। ऐसे में बांग्ला टीम ने अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया। भारत को अंतिम 18 बॉल पर 34 रन चाहिए थे और 18वीं ओवर लेके आए मुजरुद्दीन रहमान। स्ट्राइक पे थे विजय शंकर। विजय शंकर इस मैच को कभी भुला नहीं पाएंगे क्योंकि बॉल और बैटिंग ने जैसे मानो दुश्मनी मोड़ ली हो। इतने में ही मुजरुद्दीन रहमान के 5 बॉल विजय शंकर बीट कर जाते हैं और इसी ओवर में भारत को 5वां झटका मनीष पांडे के रूप में लग जाता है। अब भारत को जीतने के लिए 12 बॉल पर 34 रन चाहिए थे। भारत बड़ी मुश्किल में फंस चुका था। अब पूरी मैच बांग्ला टीम के झोली में जा चुकी थी। भारत और श्रीलंकन के समर्थक बड़े ही मायूस नजर आए। वही बांग्लादेश भी अपना फन उठा के खड़ी थी। अब स्ट्राइक के लिए आते हैं दिनेश कार्तिक। तभी शाकिब भी 19वीं ओवर के लिए अपने भरोसेमंद बॉलर रूबेल को बुलाते हैं। रूबेल ने अब तक 3 ओवर में 3 रन देके 2 विकेट ले ली थी। शाकिब 19वीं ओवर में ही मैच खत्म करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने प्रमुख गेंदबाज को गेंद सौंप दी। जैसे ही रूबेल ने पहली गेंद वर्कर टालने की कोशिश की तभी दिनेश कार्तिक ने उसे लो फुल टॉस करके सामने की ओर छक्का चढ़ा दिया। ओवर की दूसरी बॉल मिडम स्टंप पे थी तभी कार्तिक ने ऑफ साइड खेलकर उसे चौके को भेज दिया। बांग्ला टीम कुछ समझ में पाती तभी दिनेश कार्तिक ने तीसरे बॉल पर छक्का चढ़ा दिया। लेकिन दिनेश कार्तिक बहुत ही गुस्से में थे क्योंकि रोहित शर्मा ने उनको बहुत देर के बाद गेंदबाजी करने के लिए भेजा था। लेकिन कार्तिक के इन शॉट के बाद स्टेडियम में बैठे मायूस फैन में जोश भर दिया। सबको लग रहा था यही से मैच जीती जा सकती है। ऐसे में तभी मायूसी छा क्योंकि चौथी बॉल पे कोई भी रन नहीं निकाल पाए और जैसे ही 5वीं बॉल पर दिनेश कार्तिक ने 2 रन ले लिए। 6वीं गेंद पर सबको लगा कि दिनेश कार्तिक सिंगल लेके स्ट्राइक अपने पास रख देंगे, इसीलिए थर्ड मैच सर्कल पर रख दिया मगर कार्तिक ने 6वीं बॉल पर 6 चढ़ा दिया। अब भारत को जीतने के लिए 6 बॉल पर 11 रन चाहिए थे। विजय शंकर भी बांग्ला टीम की जीत के सामने चट्टान की तरह खड़े थे और गेंदबाजी करने आए सौम्य सरकार। मगर विजय शंकर ने जैसे मानो कसम लिए थे कि बॉल को टच नहीं करने देंगे। तभी सौम्य सरकार की पहली बॉल पर वो डॉट कर जाते हैं। सारे स्टेडियम में नाराजगी फैन में फैल जाती है। तभी दूसरी बॉल पर कैसे करके विजय शंकर टच कर 1 रन बटोर लेते हैं। अब स्ट्राइक पे आ गए थे दिनेश कार्तिक। दिनेश कार्तिक आते ही सब फैन में जोश आ गया और ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ करके जाएंगे। मगर दिनेश कार्तिक ने भी तीसरी बॉल पर 1 ही रन निकाल पाए। दिनेश कार्तिक ने भी विजय शंकर पर भी विश्वास दिखाया। विजय शंकर ने चौथी बॉल पर जबरदस्त शॉट लगाते हुए चौके को भेज दिया मगर 5वीं बॉल जोर से शॉट लगाने के चक्कर में वो हवा में चली गई और सीधे मेहंदी हसन के हाथों में कैच थमा बैठे। तभी स्टेडियम में बैठे हुए फैन सब नाराज हो गए और ऐसा लग रहा था अब इस बार बांग्ला टीम जीत जाएंगी। इस मैच में कितने बार मोड़ ले चुका था, कभी लग रहा था भारत जीतेगा तो कभी लग रहा था बांग्लादेश। मगर दिनेश कार्तिक भी तैयार थे। ऐसे में भारत को जीतने के लिए 1 बॉल पर 5 रन चाहिए थे। भारत को जीत हासिल करने के लिए छक्के की जरूरत थी। अब सारी मैच दिनेश कार्तिक के हाथों में थी। जैसे ही सौम्य सरकार ने लास्ट की बॉल वर्कर डालने की कोशिश की तभी कार्तिक ने बड़ी चालाकी के साथ बॉल को स्टेडियम के बाहर भेज दिया। अब बांग्ला टीम के हाथों ये मैच निकल चुका था। दिनेश कार्तिक ने लास्ट की बॉल पर छक्का चढ़ाकर भारत को आसानी से जीत हासिल करवा दी। भारत और श्रीलंकन फैन बड़े ही खुश नजर आए। सबसे ज़्यादा खुशी श्रीलंकन फैन को हो रही थी क्योंकि भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्लादेश का फन कुचल दिया था। इसीलिए इंडिया टीम ने
श्रीलंकन फैन का सम्मान करते हुए श्रीलंकन ध्वज हाथ में लेकर पूरे सम्मान के साथ मैदान पर चक्कर काटे। अब भारत ने फाइनल मुकाबले में बांग्ला टीम का फन कुचल दिया था। दोस्तों, आपको ये हाईलाइट कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।